रिएक्शन का वन ऑफ द जो प्रोडक्ट है इज हैलोफॉर्म, वो हैलोफॉर्म होता है। और कैसे ज़ाहिर कर लेते हैं, CH3 कौन कौन से होते हैं बेटे हैलोफॉर्म? CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और अगर हो CHBr3 ये होगा बेटे ब्रोमोफॉर्म, और बेटे CHI3 इसे हम कहते हैं बेटे आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म येलो सॉलिड होता है ये, क्योंकि इसमें ये बनता है इस रिएक्शन के दौरान, इसलिए बेटे हम इसे कहते हैं कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होने के लिए क्या कंडीशंस होंगी, क्या बेटे इसके बारे में मालूमात होंगी, फैक्ट्स क्या होंगे, गौर करते हैं बेटे। पहला इंफॉर्मेशन के लिए ये वाले फैक्ट्स बेटे मैं लिख रहा हूँ। पहली बात क्या हमें चाहिए, पहली बात बेटे हमें ये चाहिए कि एसिटाल्डिहाइड एक चीज हो गई बेटे, एसिटाल्डिहाइड एक ही एल्डिहाइड है ना बेटे, बाकी तो फॉर्मल्डिहाइड, प्रोपीन एल्डिहाइड, बहुत सारे एल्डिहाइड हैं, मैं अकेले लिख रहा हूँ ये वाली शय। और मिथाइल कीटोन एक मैं लिख रहा हूँ बेटे, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। तीसरे नंबर पे बेटे इथेनॉल इथाइल अल्कोहल हो जाना चाहिए। और बेटे चौथे नंबर पे एंड और बेटे 2 ऑल गैस देते हैं, क्या देते हैं बेटे, हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगर आप इधर बेटे हम तो क्योंकि पूरा कंसेप्ट ले रहे हैं इसलिए अगर यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 12 की बात करोगे फिर तो हम कहेंगे एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन दो का लफ्ज़ यूज करेंगे। मैंने अल्कोहल भी बता दिया आपको, मिथाइल अल्कोहल नहीं देगा, ये इथाइल अल्कोहल देगा, प्रोपाइल अल्कोहल नहीं देगा बेटे, इसका मतलब अकेला इथाइल अल्कोहल हो गया। और 2 और जब ऐसा अल्कोहल जिसमें 2 नंबर पे हुआ वो देगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बेटे कार्बोनाइल कंपाउंड अगर हमारे पास होगा और उसमें ये वाला ग्रुप अगर हुआ, ये रेड वाला ग्रुप अगर के हुआ कार्बोनाइल कंपाउंड में, उसने बेटे ये रिएक्शन दे देना है। CH3 C डबल बॉन्ड हो हुआ अगर किसी में, और बेटे वो 2 और कौन है बेटे, उसको बना के देख लेते हैं। ये देखो बेटे मैंने लिखा है CH3 और CH के साथ OH लगा हुआ है बेटे, कितने नंबर पे OH लगा हुआ है, 2 नंबर पे, ये भी दे देगा। और बाकी आगे बांड बना के मैं कह रहा हूँ आगे भी ज़्यादा चेन लंबी हो सकती है। और तीसरा नंबर कौन है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ बेटे CH3 CH2 और कौन बेटे OH, ये मैंने लिखे, मिथाइल अल्कोहल नहीं लिखा, इन्होंने टेस्ट देना। क्या चाहिए बेटे, दूसरी चीज हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है बेसिक मीडियम चाहिए बेटे, अल्कलाइन मीडियम चाहिए, अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम का मतलब ये हो गया बेसिक चाहिए। असल में बेटे कौन हो सकते हैं, हमें बहुत थोड़ा सा बेटे NaOH चाहिए, चंद कतरे, या बेटे इसकी बजाय आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप कौन सी चीज यूज कर सकते हो, सोडियम कार्बोनेट पानी के अंदर, सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, पानी के अंदर सोल्यूशन बना के आपने यूज कर लेना है। ये दूसरी बात बेटे हो गई। तीसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए बेटे, तीसरे नंबर पे हमें हैलोजन चाहिए, X2 चाहिए। X2 का मतलब क्या है बेटे, इसका मतलब है हमें I2ETC चाहिए, आयोडीन चाहिए, ब्रोमीन चाहिए, ठीक है जी। तो ये चीजें हमें चाहिए। जब ये रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा बेटे, देखते हैं क्या होगा, उसके रिजल्ट में क्या क्या चीजें बनेगी। ये 3 मैंने बातें आपके साथ लिखी हैं बेटे, और एक हमें वाटर बाथ में हीट चाहिए।
हीटिंग इन वाटर बाथ, और बेटे हीटिंग हमें चाहिए और कंट्रोल चाहिए जरा, हीटिंग इन वाटर बाथ, पानी का डब्बा भर के उसके अंदर बेटे हमें हीटिंग चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा गर्म ना हम कर लें, इसलिए बेटे मकूल जिसको हम कहते हैं वो हमने हीट की इसको देनी। तो ये आपको 4 चीज़ें चाहिए। देखते हैं रिएक्शंस किस तरह से बेटे हो सकते हैं। रिएक्शंस के बारे में गौर करना है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन बस इसमें एक कमी है थोड़ा सा बताऊंगा भी। तो बेटे कमी ये है कि मैकेनिज्म नहीं है हमारी बुक में, किस तरह बना वो शायद उन्होंने क्यों निकाला, मुश्किल तो नहीं होता, मैंने निकाल नहीं दिया हुआ। तो रिएक्शंस क्या है, पहली चीज बेटे बुक की तरह मैं ले रहा हूँ, आपने भी उसी तरह कोशिश कर लेनी। ये नहीं मैंने आर क्या लिया, इधर मैंने आर ले लिया बेटे, सी डबल बॉन्ड ओ बिल्कुल आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक, और बेटे CH3। जरा चेक करो कि ये वाला जो इलाका बेटे है आपके पास, क्या आपकी कंडीशन थी कि ये होगा तो रिएक्शन होगा, अभी मैंने कहा था ना ये होगा तो रिएक्शन होगा बेटे, और उसके साथ हमने बेटे लेनी है 3 मोल हेलोजन ले लो और 4 मोल NH ले लो। 3 मोल आपने ले लेने हैं 3 मोल्स ऑफ X2 और 4 मोल आपने डाल देने हैं बेटे NaOH। NaOH इसमें वैसे बेटे हमारा रिएक्शन जो है उसको करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एसिडिक H हुआ करते हैं बेटे, ये जो कार्बोनल कंपाउंड या अल्कोहल्स वो हमने एसिडिक H उतारने होते हैं इसके OH की मदद से ना, तो ये हमने चीज़ें बनानी है। तो क्या होगा बेटे, इसके रिजल्ट में हमारे पास 2-3 चीज़ों का अपने हिसाब किताब लगाना। एक तो बेटे बनेगा आयोडोफॉर्म CHX3 या Br3 या कौन बेटे I3, ये कौन कौन हो सकता है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। और बेटे एक बन जाएगा आर में तरतीब भी आपकी बुक वाली रख रहा हूँ, RC और डबल बॉन्ड O और ONA, ये बिल्कुल आपकी बुक ने यही इसी तरह लिखा है, पहले ये लिखा है, हालांकि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड पहले लिखना चाह रहा। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या बनेगा बेटे, NaX बनेगा 3, गिन के देखेंगे 3 बनते हैं कि नहीं, इसको भी काउंट हम करेंगे, ठीक है बेटे। अब 4 Na थे तो एक ये है तो 3 ये हो गए, प्लस क्या बनेगा बेटे, चौथे नंबर पे क्या बनेगा, 4th नंबर पे बेटे वाटर बनेगा, और वाटर के भी अगर काउंट ऑफ करें नंबर ऑफ एटम्स तो 3 वाटर बनेगा। तो ये हमारे पास चीज़ें बनी हैं, इसको आपने देख लेना अच्छी तरह से, ये आपकी बुक की अरेंजमेंट है, बिल्कुल उसी तरह ही मैंने लिखा है बेटे, गौर करते हैं। अब बेटे हुआ क्या है, जरा देखने की बातें जो हैं वो देखनी है। ये वाला बेटे ऑक्सीडाइज होके एक कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेटे 1 with 1 लेस कार्बन, इसमें बेटे एक लेस बेटे थोड़ा कार्बन वाला बना है, किससे, एज कंपेयर टू देन, किसके मुकाबले में, सबस्ट्रेट के मुकाबले। सबस्ट्रेट कौन था बेटे, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था जो हमने इस्तेमाल किया था। अब गौर कर लो बेटे, एक तो इसके अंदर था R, एक C ये था, R के अलावा एक C और 2C है, 2C हो गया, एक R हो गया, देख लो एक R है, एक C रह गया, एक नहीं है यहाँ पे नजर आ रहा, एक कम हो गया। और बेटे दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या हो गया, इसमें से एक कम कार्बन वाला बने। नेक्स्ट मुझे बताओ बेटे ये क्या बन गया जी, यहाँ पे हेलोजन क्या थी बेटे, हेलोजन 0 थी ना, 0 वाली थी, 0 वाली। और बेटे इसको क्या हुआ है, CHX3 बन गया है, इसको हम कह रहे हैं हेलोफॉर्म, इसका नाम बेटे क्या है, हेलोफॉर्म। इसको क्या हुआ है बेटे, देखो ध्यान आपने करना है, तो इसका मतलब बन क्या गया, CHI3, तवज्जो कर लें। और बेटे बाकी तो खैर आम सी बातें हैं, ये क्लियर कर लें बेटे, इस बात को क्लियर कर लें, एक कार्बन कम वाला बनेगा, एक कार्बन कम वाला। बेटे तवज्जो करें, मैंने ना इस R की जगह पे लगाने लगा हूं बेटे H, लगा दूंगा तो ये बन जाएगी एसिटाल्डिहाइड, लिखूंगा इस रोके, जरा तवज्जो करना बेटे,
लिखूंगा इसी रो की ताकि आपको समझ आ जाए। ये देख लो बेटे मैंने एच लगा दिया और उल्टा मैंने दूसरे लफ्जों में मैंने ऐसे डाल दिया कि उल्टी लिखी है बेटे, उल्टी। देख लो हालांकि लिखना था सी आई की सी एच ओ, लेकिन क्योंकि मैं इस एच की जगह इस आर की जगह पे लगा रहा हूँ इसलिए आपको मुश्किल नहीं होगी देखने में। ये वाला देखो बेटे ग्रुप हमारे पास मौजूद है, ये तो बिल्कुल है बेटे, ये देखें ये है। फिर तो क्या करेगा, ये रिएक्शन कर देगा। मैंने क्या किया बेटे, रिएक्शन लिख दिया बेटे मैंने 3I2 तो जो करना है और बेटे 4NaOH। अब आपने चीजें बेटे सोचनी और रीड तो हम कर रहे हैं ना अल्कलाइन सॉल्यूशन को, हल्का सा हम गर्म भी तो करते हैं, गर्म भी करते हैं। तो गर्म किया तो क्या हुआ बेटे, इसमें कार्बन कितने थे, 2, एक वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, इधर कितने थे, 1 2 और 1 8, तो एक कार्बन कम हो गया था। मैं इधर भी कह रहा हूँ एक कम कर दो बेटे, एक कम करोगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा। फिर क्या होगा बेटे, और दूसरी चीज क्या बनेगी, दूसरा बनेगा बेटे CHI3 बन गया जी। अब मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनवाना है आपने बेटे जिसमें एक कार्बन कम होगा। बेटे ये 2 कार्बन है, एक वाला कैसे बने, तो जो करें HC डबल बॉन्ड O और ONA सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, कार्बन 2 थे 1 रह गया, 2 से 1 रह गया, प्लस क्या बना बेटे 3NaI सोडियम आयोडाइड, ये तो नाम आपको आते ही होते हैं बेटे, और 3H2। लो जी ये भी रिएक्शन हमारा हो गया। अब बताओ मैंने किसका रिएक्शन कराया बेटे, एसिटाल्डिहाइड। रिएक्शन किसका कराया, लिखा तो उल्टा था मॉलिक्यूल, लेकिन है तो बेटे एसिटाल्डिहाइड ना। एसिटाल्डिहाइड को और क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं इथेनॉल, और क्या कहते हैं बेटे, इथेनॉल। इसका नाम इथेनॉल भी तो है ना, इथेनॉल, इसका नाम इथेनॉल भी है। और बेटे वो कौन कौन है, ये सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का साल्ट होगा ना बेटे, गौर कर लो। बाकी ये कौन हो गया बेटे, आइडोफार्म, ये वाला आइडोफार्म ही है ना, तो आइडोफार्म हमारे पास बन गया। क्लोरोफार्म बनवाना हो क्या लगाओगे बेटे, क्लोरीन, और अगर ब्रोमोफार्म बनाना हो तो फिर क्या डालोगे, फिर डालोगे ब्रोमीन, ऐसे ही करोगे और क्या करेंगे बेटे। इसी रिएक्शन को 3 दफा लिख सकते हो। अगर आपने पेज भरने हो तो ये एसिटाल्डिहाइड का ब्रोमीन से भी क्लोरीन से रिएक्शन करा तो 3 तो यही हो गए। आगे चलता हूँ बेटे, ये बताओ मैंने अब R की जगह पे CH3 लगा दिया, C डबल बॉन्ड OCH3। मैं आपसे फिर आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, जरा गौर करना बेटे, ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप है जिसके अंदर ये चीज है। इस रेजिड्यू की बात कर रहे थे ना, होना चाहिए बेटे, बिल्कुल है जी। अगर ये है तो बाकी चीजें क्या बनी, अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, ऊपर वाले रिएक्शन को देख देख के लिखता जा रहा हूँ। 3I2 प्लस 4NaOH, और इससे क्या बना, वाटर बाथ में गर्म कर दिया पानी के डब्बे में। एक तो आइडोफार्म तो हमें याद है बेटे, आइडोफार्म हमें याद है, प्लस बताओ बेटे इसमें कार्बन 3 थे, कितने वाला बना दूं, 2 वाला। 2 वाला कौन होता है, CH3। इतना तो हमें आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड है और उसका साल्ट बनना है। बाकी बेटे 3NaI में तो मसला ही नहीं है, 3NaI और 3H2O में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटे मुझे बताएं क्या इस तरह का कोई और कंपाउंड ये दे सकते हैं, देखते हैं बेटे। ये मैंने लिखा है बेटे CH3 CH2। अब एग्जामिनर आपको उल्ट पुल्ट करके भी दे के कंफ्यूज कर सकता है एंटी टेस्ट वगैरह में, वो CH3 इधर लगा दे इधर लगा दे, ग्रुपों का क्या मसला है। अब मुझे बताओ क्या वो चीज है इसके अंदर जिसकी वजह से आइडोफार्म रिएक्शन होने, वो तो चीज मौजूद है बेटे, मैंने पहले आपको बताई हुई। अब मुझे बताएं बेटे, फिर मैं देख के रिएक्शन लिख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ 3I2 प्लस 4NaOH, और बेटे इससे क्या बन गया, इससे बेटे CHI3, अगर ब्रोमीन डालूंगा तो ब्रोमोफार्म। कार्बन कितने हैं, 4। अब 3 वाला मैंने बनाना बेटे, CH3 CH2। देख लेना 3 से कार्बन ज्यादा ना 3 से बढ़ना ना जाए बेटे, बढ़ गए फिर तो हमने जो अल्लाह ताला कर रहा है उसको मान नहीं रहे फिर। और बेटे प्लस हो गया 3NaI प्लस 3H2O, ये हमने रिएक्शन बेटे करा दिया। लो जी इसमें भी आइडोफार्म बन गया बेटे,
आइडोफार्म इसमें भी बन गया हुआ है। तो ये कौन है जो बना हुआ है बेटे? ये वाला आइडोफार्म है और ये येलो पीपीटी होते हैं। किस कलर का होता है बेटे? आइडोफार्म किस रंग का होता है? येलो। ये रंग कैसा होगा बेटे? येलो सॉलिड इसको कहते हैं। येलो पीपीटी भी लिखा होता है, लेकिन आप बेशक येलो आपकी बुक कह रही है सॉलिड होता है, तो बेटे पीपीटी भी तो सॉलिड ही होते हैं ना। येलो सॉलिड, ये येलो पीपीटी, आपकी मर्जी है, नीचे भी येलो पीपीटी भी लिख सकता हूँ। ये बताएं बेटे, अगर मैं ये चीज लेता हूँ, तो करो बेटे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो और बेटे CH2 CH2, जरा चेक करोगे इसके अंदर वो ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड हो वाला? है ही नहीं बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास था 3 पेंटेनोन है बेटे, ये है कीटोन ही, लेकिन 3 पेंटेनोन है। प्लस बेटे मैंने 3I2 डाला हुआ है, प्लस 4NaOH भी डाला हुआ है, हीट भी कर रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ बेटे। नो रिएक्शन, रिएक्शन हुआ नहीं है। क्यों नहीं रिएक्शन हुआ बेटे? ये येलो पीपीटी नहीं बने तो नहीं हुआ, रिएक्शन में नजर आ गया बेटे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बेटे मिथाइल कीटोन या मिथाइल एल्डिहाइड है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ रिएक्शन कौन देंगे? हैलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें उन एल्डिहाइड कीटोन में जिनमें ये वाली चीज होगी। ये वाली एल्डिहाइड तो अकेली एसिड एल्डिहाइड में होगी, ना फॉर्मल्डिहाइड में होगी, ना प्रोपियन एल्डिहाइड में होगी, किसी में भी नहीं होगी। और बेटे कीटोन में क्या होगा? जब 2 नंबर पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा ना बेटे, CH3 के साथ लगा हुआ, फिर वो ग्रुप देगा। मैंने निशानियां लगा दी। अब देखते हैं बेटे अल्कोहल्स के साथ कैसे हो सकता है। अब बेटे हम अल्कोहल की हेडिंग दे रहे हैं और 1-2 अल्कोहल आपने 11 चैप्टर में पढ़े भी थे, और मैंने आपको बताया भी है यहाँ पे बेटे कि अल्कोहल कौन कौन से रिएक्शन देते हैं। एक देता है इथेनॉल, इथेनॉल ही है ना अल्कोहल। एक देता है 2 अल्कोहल, 2 और एक देता है 2 और एक कौन देता है बेटे? एक देता है इथाइल अल्कोहल। देखते हैं कैसे रिएक्शन होगा, गौर करना बेटे। मैं पहले इथाइल अल्कोहल लिखने लगा, CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल है बेटे। नाम चलो आते हैं, आपको लिख भी लेंगे। इथाइल अल्कोहल इसका नाम है। और बेटे इथेनॉल भी तो नाम है ना बेटे, इथाइल अल्कोहल का नाम इथेनॉल भी तो है। प्लस क्या करना है बेटे? हमने फिर वही डालनी आयोडीन, प्लस हमने डालनी है NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अपनी बुक के मुताबिक चलो NaOH ही है, हमारी बुक ने ये लिखा है, लेकिन आपको पता है बेटे सोडियम कार्बोनेट डाल दें तो फिर भी पानी में रिएक्ट करके वो बेटे बेस तो बना देता है NaOH, इसका मतलब वो बेसिक भी हो सकता है। अब आपने क्या कुछ करना बेटे, इनके रिएक्शन करा के देखने हैं। 4 और 6 मोल ले लो बेटे NaOH के, और इसके 4 ले लो, इसके 6 ले लो, बैलेंस हो जाएगा आपसे। अब मुझे बताओ बेटे, एक तो बनना है आइडोफार्म, वो तो बात हो गई खत्म। ये तो बनना ही बनना है बेटे, आइडोफार्म बनना ही बनना है, NaI बनना ही बनना है, पानी बनना ही बनना है, वो तो मसला ही खत्म हो गया। अब मुझे बताओ बेटे, मैं अब इनको थोड़ा सा आगे पीछे करने लगा। 5NaI और बेटे 5H2O, बैलेंसिंग आपने चेक कर लेनी है। प्लस बेटे एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ जिसके अंदर बेटे कार्बन इससे 1 नंबर थोड़ी हो। ये तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, फिर 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बना के देख लेते हैं। 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है फॉर्मिक एसिड, लेकिन क्योंकि बेटे NaOH अंदर मौजूद है, वो H को तो नहीं रहने देगा ना, ये H तो नहीं यहाँ रहेगा, इसका तो 60 बनवा देगा। इसलिए आपने लिखना है बेटे क्या? सोडियम फॉर्मेट। ये कौन है बेटे? सोडियम, सोडियम फॉर्मेट, ये सोडियम फॉर्मेट है। और अगर बेटे जनरल नाम देना हो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को, फिर हम कहते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट। और आइडोफार्म तो आपको पता ही है, ये कैसे है बेटे? येलो पीपीटी, ये बेटे येलो पीपीटी है। इसका मतलब ये हुआ इथाइल अल्कोहल बेटे ये टेस्ट देता है, इथाइल अल्कोहल, इसका मतलब है ये टेस्ट फिर देता है। अब मुझे बताओ बेटे, मैंने लिखा है CH3OH, इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है बेटे? इसका नाम मिथाइल अल्कोहल है, आप जानते भी हैं बेटे। और प्लस क्या किया बेटे? 4 आयोडीन भी डाली है, 6 NaOH भी डाला है, और बेटे हीट भी किया है। नो येलो पीपीटी,
या नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ रिएक्शन, जरा गौर करो बेटे, गौर कर लें। किसके अंदर कितने कार्बन है? एक। तो जीरो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बेटे। क्या जीरो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट होता है? वो होगा ही नहीं बेटे। तीसरे नंबर पे देखो, मैं 2 की बात भी मैंने की थी बेटे। ये मैं ले रहा हूं R और बेटे CH और OH। और कर लो बेटे, R के साथ मैं लगा रहा हूं CH और OH। मैं इधर को चलो लगा देता हूं ये OH। और बेटे फिर आगे जितनी लंबी मर्जी चेन हो, कोई इशू नहीं है बेटे। CH3 CH1 2 3 एक H का बांड 4 और R इधर को बिछा के खाल प्रोपाल ब्यूटाल जितना मर्जी लगा। फिर क्या हो जाएगा बेटे, इसके बाद बनेगा 4I2 बेटे 6NaI और बेटे उसे मैंने NaOH के साथ हीट कर दिया है। किसको किया होगा बेटे हीट? और इन तीनों के मिक्सचर को हीट कर दिया होगा। अब मुझे बताओ बेटे, तीन चीजें तो मैंने मर्जी से लिख दी। CHI3 मैंने लिख दिया है, 5NaI भी लिख दिया है और बेटे 5H2O भी लिख दिया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपने बनाना है एक कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड से। बताओ कितने वाला बना हुआ है? 3 वाला। ये तो 3 वाला नजर आ रहा है। 1 2 और एक R वाला भी तो होगा ना। 2 वाला बना दो बेटे, देखते हैं कौन सा बनेगा 2 वाला। RC डबल बॉन्ड OONA, ये हमारे पास सोडियम साल्ट बन गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट का। ठीक है बेटे। अगर R की जगह पे मैं बेटे क्या कर लूं, अगर R की जगह पे मैं ग्रुप लगा दूं, क्या हम इसका जवाब लिख सकते हैं बेटे? तवज्जो करेगा, CH3 CH और OH बेटे और CH3। नाम इसका क्या है? इसका नाम है 2-प्रोपेनोल। 2-प्रोपेनोल है और ये बेटे सेकेंडरी अल्कोहल भी है। सेकेंडरी है, आपको पता है बेटे, सेकेंडरी अल्कोहल भी है। और सेकेंडरी अल्कोहल को सारे काम आप हमने करने हैं। क्या बेटे ये 2-ओल है? क्या ये 2-ओल है बेटे? 2-ओल, बिल्कुल 2-ओल है बेटे। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली बेटे। 4I2, ये तो मैं इधर से देख के देख रहा हूँ बेटे। और प्लस क्या कर रहा हूँ 6NaOH और बेटे हीट भी कर रहा हूँ वाटर बाथ के अंदर रख के। अब बेटे जवाब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा बेटे। गौर करो बेटे, 3 चीजें तो मुझे लिखवा दो बेटे जो हमने अब तो याद ही कर ली हुई है। CHI3 आइडोफॉर्म भी कर लिया हुआ है, 5NaI भी हमें आता है, 5H2O भी आता है। बताओ ना बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन वाला बना? 1 2 3 कार्बन वाला हमारे पास बेटे अल्कोहल था। कितने वाला बनवाए? 2 वाला। 2 वाला कौन होता है बेटे? CH3 C डबल बॉन्ड O और बेटे O नेगेटिव। Na इसका साल्ट ही बनवाना था ना बेटे, देख लेना, साल्ट बनवाना था। इसको कहते हैं बेटे सोडियम एसीटेट। इसका नाम हम रखते हैं सोडियम एसीटेट। जनरली क्या रखते थे? सोडियम कार्बोक्सिलेट। और इसका नाम क्या है बेटे? दैट इज आइडोफॉर्म। और इसका कलर कैसा है बेटे? आइडोफॉर्म। ये बेटे येलो कलर सॉलिड है। और चलो मैं येलो पीपीटी लिख देता हूँ जो पानी के अंदर नीचे बैठी हुई नजर आएगी। और पीपीटी होती कौन है बेटे? जब दो सॉल्यूशंस की चीजें आपस में रिएक्ट करें और सॉलिड सब्सटेंस बन जाए, उसको हम कहते हैं कि दैट इज प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट बन गए। अब बेटे मेरा ख्याल है जो बात मैं बताना चाह रहा था आपको समझ आ गई होगी। अब गौर करो बेटे, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फर्क पड़ा? 0 है, 0। और इधर क्या हो गया हमारे पास? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ हम चल निकले हैं। -1 तो रिडक्शन ही होगी फिर। इसका मतलब ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है और अंदर बैठे रिडक्शन भी हो रही है चीजों की। देखते हैं किस तरह से ऑक्सीजन ऐड भी हो रहे हैं और चीजें। और बेटे इधर देख लो 0 है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे? -1 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, रिडक्शन हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम गौर करें तो ये जो हैलोजन हमारे पास होता है, अगर इधर भी हम देख लें, इधर भी देखा जा सकता है, इसको क्या हो रहा होता है बेटे? इसकी रिडक्शन हो रही होती है। रिडक्शन का मतलब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का गेन है और ऑक्सीडेशन का मतलब है बेटे इलेक्ट्रॉन का लॉस है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखते हैं इसका फायदा, इस रिएक्शन का फायदा क्या होता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है किसकी बेटे? इंपॉर्टेंस इस सारी की सारी बातों की
अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस बेटे क्या है। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस में पहली बात यह है कि बेटे सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बोक्सिलिक एसिड with one less carbon, carboxylic acid with one less carbon atom can be synthesized. With one less carbon, carbon की तादाद थोड़ी हो, with one less carbon क्या करना चाहिए बेटे, can be synthesized, उसे तैयार किया जा सकता है, उसको तैयारी की जा सकती है, उसको बनाया जा सकता है। बिल्कुल ये सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए बेटे। दूसरे नंबर पे देखते हैं इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होगी बेटे। आइडोफार्म टेस्ट, जो आइडोफार्म टेस्ट है, आइडोफार्म टेस्ट कैन बी यूज्ड एज डिस्टिंक्शन टेस्ट, कैन बी यूज्ड, इसे यूज किया जा सकता है एज डिस्टिंक्शन टेस्ट। डिस्टिंक्शन पहचान, पहचान वाला, पहचान वाले टेस्ट के तौर पे इसको बेटे हम इस्तेमाल कर सकते हैं पहचान के लिए। कैसे, किसकी पहचान के लिए बेटे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, देखते हैं बेटे किस किस की पहचान हम कर सकते होते हैं, गौर करेंगे बेटे। पहला बेटे चीज देख रहा हूं, इन चीजों को डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिटवीन, ये चीज नंबर 1 लिख रहा हूं बेटे, नंबर 1 कौन कौन बेटे, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, HCHO और बेटे एंड CH3 और CHO। बेटे किसने टेस्ट देना है, किसने नहीं देना, हमने कहना जी एसिटाल्डिहाइड ने ये आइडोफार्म बनवानी है, या लो बेटे फॉर्मल्डिहाइड ने तो कोई नहीं बनवानी। दूसरा नंबर आ गया हमारे पास पे, एसीटोन को आप अलग कर सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 को, एंड बेटे और किसको बेटे, इस शय को बेटे 2-पेंटेनोन को, अभी मैंने समझाया भी था, 2-पेंटेनोन को अलग कर सकते हो, 2-पेंटेनोन। इसके अलावा बेटे मिथेनॉल और इथेनॉल को मिथेनॉल और बेटे एंड और इथेनॉल को आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो। बताओ बेटे किसने ये टेस्ट देना है, किसने नहीं, इथेनॉल ने देना है, मिथेनॉल ने नहीं। बेटे ऐसे ही अपने बात की है ना अभी। और बेटे नेक्स्ट देखते हैं और कौन होगा बेटे, हमने बेटे 2-ऑल एंड 3-ऑल, 2-ऑल और 3 और 4-ऑल, इनको बेटे इनको भी अलग-अलग बेटे किया जा सकता है, इसको भी अलग अलग किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम इसको डिस्टिंक्शन टेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल बेटे कर सकते हैं। और देखो बेटे इसको इससे भी किया जा सकता है, 2-पेंटेनोन 2 नंबर पे बेटे ये वाला हमारे पास है, एंड बेटे 3-पेंटेनोन और 3-पेंटेनोन को भी आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो इस टेस्ट की मदद से। 2-पेंटेनोन 5 की चेन होगी, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड वो होगा ना, C डबल बॉन्ड हो, 5 की चेन होगी, लेकिन अगर 3 पे चेन आ गया कार्बोनाइल ग्रुप, फिर वो टेस्ट देना बंद कर देगा। 2-पेंटेनोन तो दे देगा, 3-पेंटेनोन ये टेस्ट नहीं देगा बेटे। वाज़ेह होगी बात। फिर मुझे बता दो बेटे इथेनॉल टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा बेटे, मिथेनॉल नहीं देगा। और बेटे एसीटोन देगा, लेकिन 2-पेंटेनोन जो होगा बेटे 2-पेंटेनोन 3-पेंटेनोन ये नहीं देगा। 3-पेंटेनोन बेटे यहाँ 3 करना है, 3-पेंटेनोन नहीं देगा। मिथेनॉल नहीं देगा, इथेनॉल ये टेस्ट आइडोफार्म टेस्ट देगा। और 2-ऑल देगा, 3-ऑल नहीं देगा बेटे। और 2-पेंटेनोन ये टेस्ट दे देगा, 3-पेंटेनोन ये टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटे एसिड एल्डिहाइड को आप अलग कर सकते हो, किससे बेटे, एंड और बेटे मैं प्रोपियन एल्डिहाइड लिख रहा हूं, प्रोपियन एल्डिहाइड को अलहदा किया जा सकता है, किससे बेटे, प्रोपियन एल्डिहाइड को अलहदा किया जा सकता है एसिड एल्डिहाइड से। तो ये मैं प्रोपियन एल्डिहाइड बेटे लिख रहा हूं, प्रोपियन एल्डिहाइड, इसको अलहदा किया जा सकता है। प्रोपियन एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देगी,
लेकिन एसिटाल्डिहाइड ये बेटे टेस्ट देगी। चलो ये मेरे कल जो बात करना चाह रहे थे वो हमने बेटे कर ली। तो क्लियर हो गया बेटे मसला कि हैलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है नहीं, इसका मतलब है आइडोफॉर्म टेस्ट जो है बड़ा ही अहम टेस्ट है बेटे, वो मैंने लिखा हुआ आइडोफॉर्म टेस्ट इंपॉर्टेंस में, वो जरा आपने गौर कर लेना है। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बेटे इसको देख लीजिएगा, मुझे मैसेज कर देंगे उसमें ग्रुप में, तो फिर हम उसका जवाब दिया जा सकता है। आप कोशिश करेंगे कि इस तरह से इसको तैयार कर लेंगे। थैंक यू।